See, when KMNO4 reacts with bromine and दिया है weak अल्कलाइन मीडियम बेटा, वो वीक अल्कलाइन मीडियम में ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन ब्रोमिक आयन में कन्वर्ट होता है इस तरह से। whereas KMNO4 किस में कन्वर्ट होता है? वीक अल्कलाइन मतलब न्यूट्रल बेटा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम में याद करो KMNO4 किस में कन्वर्ट होता है? एसिडिक मीडियम में +2, न्यूट्रल में +4 और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में +6। मैं क्लियर? Yes, sir. That's the property of KMNO4 that we have learned. और इनमें क्या बेटा? Which of the statement is not true? तो भाई first statement, that is orange, right? So this is correct one, right? Yes. K2CR2O7 ऑरेंज ही होता है। बट अगर pH goes greater than 7 मतलब क्या बन गया? बेसिक मीडियम में it turns yellow, पीला बन जाता है वो। Hence this is also correct statement. Now this is passing with here H2S, ये with the help of acidic medium। आपको पता है कि +6 जो है वो टर्न अप किस में होता है बेटा? जिसका कलर क्या है बेटा? ग्रीन। और H2S जहाँ पे सल्फर इज -2 बेटा, which oxidize to the sulfur। So which is oxidized to the sulfur, and ये sulfur, there are many types of sulfur that we'll study in P block, ग्रुप नंबर 16 है ना, उसमें सल्फर के टाइप्स पढ़ेंगे। वन ऑफ द सल्फर इज मिल्की सल्फर। मिल्की सल्फर मतलब व्हाइट सल्फर्स, ठीक है। सो रिएक्शन में ये प्रोड्यूस्ड हुआ, इसके लिए वो लोग ने लिखा है कि मिल्की कलर इज ऑब्जर्व्ड। एम आई राइट? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ प्रशांक? 14th क्वेश्चन पे हम लोग। हाँ सर। प्लीज ओपन 14th क्वेश्चन के पहला स्टेटमेंट पढ़ो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा? तो ऑरेंज कलर का होता है। हाँ भाई। पीएच सेकेंड स्टेटमेंट में 7 से ऊपर जाएगा pH, so it turns up into the yellow color, yes। Similarly H2S
K2Cr2O7 H2S को सब लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7 एवरीवन खुद ऑक्सीडेशन स्टेट कम करते हैं और वो स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज करते हैं। H2S इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू द सल्फर। सो सल्फर क्या होता है? व्हाइट कलर का। मेनी सल्फर्स आर देयर, among them one of them is what? White sulfur. So ये व्हाइट सल्फर देखा आपने के हिसाब से वो solution turned up into the milky color. Now sodium dichromate and potassium dichromate in volumetric वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब क्या बेटा? वॉल्यूम पहचानना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पहचानना। तो सोडियम क्रोमैट का नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक, एंड दिस इज नॉट hygroscopic. Now what do you mean by hygroscopic? So guys, hygroscopic मतलब वाटर एब्जॉर्ब करना। तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा अंदर अपने में, तो भाई सही से वॉल्यूम नहीं पहचान पाएंगे, राइट? बराबर। हाँ। रिएक्शन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वॉल्यूम कैन नॉट डिटरमाइंड करेक्टली। तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, हेंस K2Cr2O7 is useful and not sodium dichromate. कितना क्लियर है बेटा? हाँ सर। ग्रेट। चलो सीधे क्वेश्चन नंबर 15। Which one of the following does not correctly represent the correct order of property indicated against it? भाई फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ये बोला है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। आपको ग्राफ याद होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, बॉइलिंग पॉइंट का क्या क्या रॉन्ग है इसमें? पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ तक बढ़े? क्या क्रोमियम तक बढ़े? और बिकॉज ऑफ स्टेबल नेचर ऑफ मैंगनीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस सब क्या आ गया है? कम हो गया है। फिर ये फेरस, और फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिंक वगैरह में क्या हुआ? 1000 से मेल्टिंग पॉइंट कम है, राइट प्रशांत? सो इन दिस हाँ सर। सिनेरियो हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए? क्रोमियम का। मैंगनीज पीछे आना चाहिए, hence it's wrong. The correct order is क्यों पीछे गया है मैंगनीज? समझ में आई बात? चलो सेकेंड ऑप्शन बढ़ो। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लास्ट सेशन में अपन ने किया ये। सी द क्वेश्चन,
ट्वेल्थ वन, सॉरी, सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी वाला क्वेश्चन। हाँ, फिफ्थ वन, पांचवा। हम्म, दिखा सबको? पांचवा क्वेश्चन में सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्रोमियम ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सेकेंड निकालने जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी एक निकला हुआ है ऐसा अज्यूम करने का। क्या? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स ऑलरेडी वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। मैं क्लियर बेटा? बैठ रहा है दिमाग में थोड़ा? यस और नो? Yes, sir. ओके, क्लियर? वो ऑर्डर करेक्ट दिया है वो लोग ने। हाँ भाई, क्रोमियम, मैंगनीज, वैनेडियम और टाइटेनियम, दैट्स राइट। चलो थर्ड ऑप्शन पे आओ। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। मैंगनीज कहाँ तक जाता है? +7 तक जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम का +6 तक। वैनेडियम का +5 तक जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और टाइटेनियम का +4 तक। दिस इज राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट बेटा? इट्स अ, मैं क्लियर ना? यस, समझते हैं ना ये ऑक्सीडेशन स्टेट? जहाँ पे समझाने की जरूरत है उधर बोलना, फिर आपको रिकलेक्ट नहीं हो रहा है तो आई बी फोकसिंग मोर नाउ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। एज यू नो गाइस कि यार, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? याद रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट और कलर किस पे डिपेंडेंट है? ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। इसमें तीन इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d4 कॉन्फ़िगरेशन will give you 4 unpaired electron. This 3, तो क्या निकालने के बाद we have 3 unpaired electrons, 4s2 के दो, और 3d3 का एक, तो 3d2, दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैं राइट गाइस? जो अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है तो ये ही बरोबर है। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर है बेटा? तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग था? दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द रॉन्ग। करेक्ट ऑर्डर अपन ने किया उधर, राइट? मैं क्लियर इट गाइस? Yes, sir. ग्रेट। चलो 16th वन, बोलिए। Catalytic activity of transition metal and their compounds is ascribed mainly to ट्रांजिशन मेटल। बोला था अपन ने कैटालिक एक्टिविटी क्यों कर सकते हैं गाइस? तो अपन एग्जांपल भी लिया था। अच्छा बोलिए।
खुद इन्वॉल्व होता है, फिर ये इंटरमीडिएट डेवलप किया, उसने दूसरे रिएक्टेंट को पकड़ा, वापस कैटालिस्ट रीजनरेटेड कैंसर, इंटरमीडिएट कैंसर, तो क्या बचा 2SO2 plus O2 gives me guys what 2SO3, right? So here you can you see that the oxidation state, हाँ बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने की इनॉर्मस कैपेबिलिटी होती है, क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट easily changed in transition elements due to multiple oxidation number. बात क्लियर है बेटा? तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होने के हिसाब से वो कैटालिटिक एक्टिविटी इजीली कर लेते हैं. सो हेंस आई वुड लाइक टू सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 1. मैं क्लियर? हेलो, हाँ क्लियर है सर। मैं? ओके चलो, अभी a very simple question number 17. Magnetic moment of chromium plus 2 is nearest to. Sorry, double sorry, triple sorry. चार, इधर क्रोमियम प्लस 2 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मूवमेंट है. ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट बेटा? अनपेड इलेक्ट्रॉन। चलो ना, तो गिनो ना, क्रोमियम 2 प्लस में अनपेड इलेक्ट्रॉन. फटाक से दिमाग चलना चाहिए पहले तो, बराबर. 3D5 4S2, क्रोमियम प्लस 2 मतलब बेटा क्या? दो इलेक्ट्रॉन निकल गए. सॉरी 3D4, सॉरी सॉरी सॉरी, 3D4 4S2, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए 3D4, बराबर है. मुनीरा जी 3D4 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन. अभी बेटा आगे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? Fe+2. नो ना गाइस, आर्गॉन, अब मतलब Fe इज व्हाट? 3D6 4S2, दो इलेक्ट्रॉन 4s के निकल गए. नाउ द 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन आई ड्रॉ इट हियर. 4 अनपेड। तो यस, दिस इज माय राइट आंसर. सेकेंड ऑप्शन क्या है? दैट इज आर्गॉन 3D5 4S2, दो निकाल दिया तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर कट, समझ में आ रहा है? नाउ कोबाल्ट+2, 3D7 4S0, दो बाहर के निकाल दिए. अब 7 डालोगे तो आप कितने अनपढ़ मिलेंगे? 3 पर। ग्रेट. एंड फाइनली वी हैव हियर व्हाट? क्या है लास्ट में? निकल+2, क्या? 4S0,
8 के हिसाब से हाउ मेनी? 2. ग्रेट। तो इस तरह से आसानी से अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल के मैच करके मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन कितना इजी होता है, देखो आप खुद। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ग्राफ आप अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाया था मेल्टिंग पॉइंट का। ग्राफ दिमाग में है तो आंसर दे पाओगे। हम्म, ग्राफ याद है? याद आया मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ? अभी ऑप्शंस में क्रोमियम तो भाई टॉप पे है, हाईएस्ट होता तो आंसर आता था वो। ये निकल फेरस से है। गिर जाता है ना ग्राफ। हाँ फेरस निकल से ना ग्राफ नीचे ही चला जाता है ना। हाँ। सो भाई बोलो, किसका सबसे कम है बेटा? हम्म, among this all copper has a least melting point फिलहाल, राइट? समझ में आया? क्लियर है? हाँ सर। चलो मैक्सिमम भी ऐसे क्वेश्चन में आपको इजीली हैंडल करने नहीं जमेगा, तो आपको पहले स्लोगन याद होना चाहिए था। क्या? लेटर फटाक से लिखते जाने का, केमिस्ट 2 सेकंड लगता है, पोस्ट न्यू प्रॉब्लम, सो यूरोपियन गधे, टायर्ड डेनमार्क, try to remember guys, Denmark, Holland, on their yearly loss. Configuration फटफट है ना, याद है ना? क्या? Xenon 4F0 5D1 6S2, this is lanthanum, सीरियम, क्या? बराबर, रेसियोडाइमियम, कॉमन पार्ट मत लिखो, बाकी का सब लिखते जाओ फटाफट। दिस इज नियोडाइमियम, नियोडाइमियम बोलने का, नियोडाइमियम सिंबल लिखने का। 4F3 प्रोमैथियम, 4F4 समारियम, सॉरी 4F5 यूरोपियम, 4F6 गैडोलिनियम, 4F7 गाइस, फट टर्बियम, 4F8 स्प्रोसियम, Splosium, that is 4F9, holmium 4F10. Then guys, erbium 4F11, thulium 4F12, ytterbium, South Indian है वो थोड़ा, 13, lutetium 4F14। ठीक है, डन। अभी ऑप्शन में क्या क्या है फटफट देखने का। गैडोलिनियम +3 है गाइस। ये जो ना 5D1 6S2 सब जीरो हो गया। फाइन, गैडोलिनियम क्लियर कट है। हाँ सर। 4F7 हाँ सर। सातों सात अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
स्लोगन याद रह जाएगा ना तो 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे ये क्वेश्चन। थोड़ा बाद में लीटर बी एम सी, ये 4F13 है, 5D1 6S2। लीटर बी एम +2 में ये दो ही निकलेगा, ये अंदर आ जाएगा 4F14। सो लीटर बी एम +2, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर? नहीं समझ रहे क्या बोला मैं? बोलो ना यार, बोलो ना। ठीक है, टर्बियम +2, ये दो निकलने के बाद, ठीक है, ये एक अंदर चले जाएगा तो 4D9 एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। नहीं समझा? जाने दो, आगे बढ़ गया। प्रोमैथियम +3, दिस इज प्रोमैथियम PM। प्रोमैथियम +3 मतलब ये बाहर के सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन गाइस। मैं क्लियर नाउ एवरीवन? दिस द क्लियर है एकदम? हाँ सर हाँ। सो आंसर मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? गैडोलिनियम, राइट? क्लियर? हाँ इस तरह से कैसे फटाक से सॉल्व करने का सिखाया मैंने आपको। बेसिकली स्लोगन और सिंबल याद होने चाहिए फट फट। It takes small time to remember it, guys. Now, very simple question, question number 20, I guess. Yeah. K2Cr2O7, भी ये आंसर कोशिश करो देने की। +3 ना। हम्म कभी भी +6 आपको याद है ऑरेंज कलर, और ये एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, राइट? एंड आंसर इज क्रोमियम +3। दो ही स्टेबल स्टेट है क्रोमियम का, दैट्स इट। उसमें ही कन्वर्ट होते रहते हैं वो लोग, 6 to 3 3 to 6 रिएक्शन में। Which of the following metal ion forms unstable complex? Cn-। आपको तो पता है कि भाई सबसे ज्यादा, अपन ने जस्ट मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ा था, सॉल्युबल कौन कौन, गोल्ड एंड सिल्वर, राइट, इन साइनाइड। सो हेंस Ag is out of scope। भी बचा है क्रोमियम +2, कॉपर +2 and a zinc +2। Now guys, zinc due to stability, ठीक है, ये साइनाइड को 2 इलेक्ट्रॉन देके भी, हाँ अंदर क्या है बेटा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के हिसाब से जिंक साइनाइड एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्टेबल, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दो चीज को मैंने आउट ऑफ बॉक्स किया पहले। किसको किसको? एजी को। एजी, अपन ने देखा एजी एंड एयू मेटलर्जी में दे लाइक्स टू डू देयर डिसॉल्वमेंट। ठीक है, impurity does not like because they don't form a stable complex with cyanide। ठीक है, इधर और आगे बढ़ते हैं अपन, और दो ऑप्शन है अपने पास, दैट इज copper 2 and chromium 2। So copper 2
This is going to be configuration argon 3d9. ठीक है, ये 29 है। This दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, 27 इलेक्ट्रॉन्स। आर्गॉन मतलब 18, 18 प्लस 9 27। बात समझ रहे हैं बेटा? हाँ कि ना? अभी ये 9 इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिल कर रहा हूँ। 5, ये 6, 7, 8 और ये 9। एक बच गया इधर। ठीक है, अभी क्रोमियम प्लस 2। क्रोमियम 24 है। दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 22 बचेंगे। 18 और 4 22। नाउ 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे बेटा? ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस हियर, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन में द बेस्ट पार्ट इज, ये जो क्रोमियम वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हायर एनर्जी को अनस्टेबल कर रहा है, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को। एंड ये भी हायर अनबैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है ना, हियर आल्सो दिस इज अनस्टेबल। बट इधर बिकॉज ऑफ मोर एनर्जी इज फाउंड, बिकॉज ऑफ मोर एनर्जी से ही अनस्टेबल हुआ है। मीन्स दिस इज गोइंग टू बी हाईली अनस्टेबल। समय क्वेश्चन में पूछा है विच इज गोइंग टू बी अ unstable complex with cyanide ion, so that's why the answer goes copper 2 plus. Can you please tell me मुनीरा कैसे सॉल्व किया मैंने? बी फास्ट। सबसे पहले बोलो ना, ए जी ए यू को क्या किया मैंने बेटा? बोलिए मुनीरा जी, एम आई ऑडिबल? बेटा बी फास्ट, यू हैव टू टेक मोर क्वेश्चन। शंक, समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। हेलो, प्लीज स्पीक। इसमें क्या समझा आपको? हाँ सर सिल्वर और गोल्ड, सर आवाज आ रही है? बोलिए ना। हाँ हाँ सर, सिल्वर और गोल्ड के साथ सीएन एक सीएन आउट ऑफ स्कोप है, मतलब वो रिएक्ट अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। नहीं, एयू और एजी को अच्छा लगता है सीएन के साथ डिसॉल्व होना, इसके लिए वो साइनाइड के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। एजी और एयू स्टेबल प्लस वन कॉम्प्लेक्स स्टेट में। फॉर्म करते हैं। हाँ, और और हमें पूछा जेडन था अनस्टेबल। अनस्टेबल। नहीं, जेडन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, थ्री ओके डी हाँ। टेन फोर एस टू। ओके हाँ, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो। नहीं नहीं, दो साइनाइड को दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, दो साइनाइड को दो इलेक्ट्रॉन्स दो दे दिए। इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी क्या बचा है? 3d10 बचा है, राइट? हाँ, तो स्टेबल है। 3d10 तो स्टेबल है, मतलब एयू और एजी को भी अच्छा लगता है साइनाइड के साथ, वो भी स्टेबल बनाता है। जिंक भी स्टेबल है। क्या बनाता है? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जिंक भी स्टेबल कंपाउंड बनाता है भाई। फिर बचा कौन? बाकी दो ऑप्शन क्या है?
कॉपर कॉपर एंड टू, क्रोमियम। कॉपर टू में 3D9 कॉन्फ़िगरेशन में देखने मिलेगा, और क्रोमियम टू में 3D4 मिलेगा। 3D4 मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन गया। 3D9 में ऐसे भरा, समझा ना, नीचे तीन फिर ऊपर दो, पांच हुए, ऊपर दो फिर नीचे तीन, आठ, फिर और ऊपर ऊपर एक। एक, 9। तो हायर एनर्जी में तीन तीन इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर। बराबर। हाँ। ये एक अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड किया, तीन तीन इलेक्ट्रॉन, और हायर एनर्जी में उधर एक ही इलेक्ट्रॉन। तो हायर एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन के कारण थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, और उधर हायर एनर्जी में तीन तीन इलेक्ट्रॉन के कारण ज्यादा स्टेबिलिटी है, राइट, मतलब ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। हाँ सर। देखो, इधर हायर एनर्जी में या तो दोनों एक एक होना चाहिए, हाफली फिल्ड, या तो दोनों ऐसे होना चाहिए, तो फुल्ली फिल्ड। ऐसे नहीं, इधर एक फुल और एक हाफ, ऐसे नहीं चलेगा। हमें क्लियर? यस सर। तो हेंस कॉपर प्लस टू क्या बनाता है, क्रोमियम प्लस टू से कॉपर प्लस टू अनस्टेबल है, बिकॉज ऑफ टू अनस्टेबल है। हायर एनर्जी सेल्स में तीन इलेक्ट्रॉन्स है सर, ऑर्बिटल्स। कॉपर प्लस टू इन हायर और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स तीन इलेक्ट्रॉन्स है, वो ज्यादा अनस्टेबल कर ऑर्बिटल, देते हैं कॉपर से, थ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम से ज्यादा। मेक्स इट अनस्टेबल, राइट? क्लियर हुआ? हाँ चलो, सर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट एक्सिस्ट? तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई, बात हुई थी ऑक्साइड्स जो होता है, ऑक्साइड्स likes to maintain what? Higher oxidation number due to property of oxygen to form multiple bonds। बात हुई थी ना अपने क्या, कि मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ कहाँ तक जा सकता है? बोलो ना, +7 तक जा सकता है। बट मैंगनीज फ्लोरीन के साथ नहीं जा सकता है, क्यों? मुनीरा? क्या होगा, आजू बाजू में सब फ्लोरीन स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, राइट? और ऑक्सीजन ने क्या किया? हाँ, बोलो मुनीरा, प्रशांत, ऑक्सीजन ने क्या किया? मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म किए, राइट? ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं। और इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में लेके गए। बट यार, +7 में लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा फ्लोरीन चाहिए, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। ये बात की थी अपन ने, ऑक्साइड लाइक्स टू डू द मैक्सिमम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑन द बेसिस हाँ। ऑफ दैट, द VO4-3+5 स्टेट वैनेडियम का हायर, टंगस्टन +6 स्टेट, chromium +6 state, all are very stable. But Cu I4-2, अपन ने अभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा बेटा। कैसे निकालते कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर? 4 into 4 charge चार्ज of ऑफ iron आयोडीन। equals to -2। हेलो। आयोडीन इज व्हाट बेटा? हाँ हाँ बेटा, बोलो। आयोडीन का चार्ज बराबर। +2। सो कॉपर +2, और ये आयोडीन के ऊपर क्या चार्ज है बेटा? माइनस। कॉपर 2+ इतना पावरफुल है
कि वो फटाक से ही आयोडीन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बराबर। आयोडीन का इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दो दो के आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो कॉपर 2+ रिड्यूस हो गया कॉपर में। क्या किया उसने? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन चले गया दोनों का, तो आयोडीन आयोडीन फुर करके बाहर निकल गया। Hence, this compound is not possible because of very powerful gaining of electron of copper 2+ from iodine minus. आयोडीन माइनस बहुत बड़ा है ना, ऐसे माइनस चार्ज बहुत, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, तो कॉपर 2+ काफी स्मॉल है, इजीली गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन। प्लीज रिपीट मुनीरा जी, क्या बोल रहा हूँ मैं क्लियर ना हूँ? हाँ सर। So, ये सब छोटी छोटी बात आराम से पढ़ के गए हैं तो आराम से हम ही ऑलवेज मार्क्स लाएंगे प्रॉपर। बट पढ़ के जाना, मेहनत करना हमारे हाथ में। चलो, here CuI4 minus 2 is not possible due to powerful reduction of Cu plus 2 of itself from iodine minus. Next question बेटा। मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 bm देखने मिला कहाँ पे? So by one unpaired electron makes two unpaired electron forms three unpaired electrons forms four unpaired electron forms five unpaired electron forms। ये बीएम क्या है बेटा? बीएम मैग्नेटिज्म मेजर करने का यूनिट है, बोर मैग्नेट है। आपने एक खास बात नोट की इधर, 1 पॉइंट समथिंग जाने दो ना। तो इन शॉर्ट, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 बीएम, ऐसे याद रखना। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 बीएम मैग्नेटिक मोमेंट, थ्री हाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 3 बीएम। ऐसे पीछे का नंबर जाने दो। मुनीरा जी, 2 बीएम कब देखने मिलेगा? जब भी, 2 unpaired electrons. यस। सो कैन आई राइट दिस इज पॉसिबल only if we have राइट बेटा? हाँ बोले अभी तो दो अनपढ़ इलेक्ट्रॉन किस में चेक करना है, बस दैट्स इट। मैग्नेटिज्म, कलर वलर, ये सब क्वेश्चन काफी इजी पड़ते हैं सब लोग को। अभी भी देखा, ये टाइटेनियम जो 3D24S2 है, तीन जाने के बाद बेटा एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम +2 3D54S1, दो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 3D4। इसका मैग्नेटिज्म 1.73 होगा, इसका मैग्नेटिज्म 4.90 बीएम होगा। कोबाल्ट 3D7 4S2, दो जाने के बाद 3D7। नाउ यू गाइस नो दैट 3D7 मतलब बेटा हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन बेटा? 3। तो 3 पॉइंट। Am I clear now? The answer is nickel +2. That is 3D8 4S2। ये गया 3D8 बेटा टू दिमाग में, unpaired electrons. हाँ बराबर? क्लियर? हाँ सर। आगे
Which of the following process does not involve oxidation of iron? Should not take place. Decolorization of blue CuSO4 सी CuSO4 का ब्लू कलर होता है, आयरन डालने पे ये SO4 Fe ले लेता है, इसके लिए कंपाउंड टूट गया, कलर चले गया, डिकलराइज हो गया। मैं क्लियर? तो इधर Fe जो जीरो था +2 में चले गया, ऑक्सीडेशन हुआ भाई। फॉर्मेशन ऑफ FeCO5। तो मुनीरा जी, FeCO5 का Fe में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? न्यूट्रल कंपाउंड है तो जीरो। शशांक जी, कल बात हुई थी कि भाई क्या कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल। न्यूट्रल जीरो है। हाँ। सो हेंस इधर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। Fe अगर ये फॉर्म बना रहा है तो जीरो से जीरो पे ही रह रहा है, लाइक दैट। दिस इज योर राइट ऑप्शन, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। नहीं समझा? हम्म, तो भाई बोलो। हाँ सर, क्लियर। थर्ड ऑप्शन, स्टीम। स्टीम मतलब H2O, और Fe का रिएक्शन करवाया अगर थर्ड ऑप्शन मैंने एट हाई टेम्परेचर, तो क्या क्या बना? Fe से FeO और H2 हाई टेम्परेचर पे लिबरेट होते हुए ठीक है। सो क्या हुआ इधर? बराबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन वेरीज। नो फाइन, लास्ट ऑप्शन को दिख नहीं रहा है और ऑलरेडी अपन को राइट ऑप्शन मिल गया, राइट? एंड गोइंग फॉरदर विथ ऑप्शन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। बोलो भाई। Because of lengthen and contraction, which of the following pairs of elements have nearly same atomic radius? एटॉमिक नंबर के साथ सब दिया हुआ है। नाउ दिस आंसर आप लोग को देना है, जरा सोच समझ के दीजिए। गाइस बी फास्ट, डोंट हैव। चलो बोलिए एवरीवन। पता है ना, लैंथोन एंड कॉन्ट्रैक्शन से 4 केमिकल ट्विंस मिले थे। आई होप इतना याद है। फर्स्ट केमिकल ट्विंस कौन सा था? जर्कोनियम एंड हाफनियम, राइट? वही है ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। सो दोनों का साइज सेम है। सेकेंड केमिकल ट्विंस वी हैव, याद कर रहा हूँ सब, थर्ड एंड फोर्थ सब याद होने चाहिए बरोबर। हियर नियोबियम एंड tantalum, this is molybdenum and tungsten। द नीचे उसके बाजू में technetium and rhenium, the four chemical twins guys। am I clear? I hope मैं audible guys? यस सर। Okay, so here
zirconium and tantalum. Sorry, zirconium and hafnium is your having same radius due to the lanthanide contraction. Which are chemical twins that we got better. Highly unstable species. Scandium plus 2, titanium plus 2, cobalt plus 2, vanadium plus 2. बोलिए. हाईली अनस्टेबल स्पीशीज कौन से है, ऐसे पूछा है. तो भाई स्कैंडियम जो है PD14S2, scandium plus 2 will be 3D14S0. Due to one unpaired electron, sodium, one unpaired electron की तरह बिहेव करता है. सोडियम प्लस टू स्कैंडियम प्लस टू सोडियम की तरह बिहेव करता है. चलो, टाइटेनियम 3D24S2, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद टाइटेनियम प्लस टू 3D2, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन. मैग्नीशियम 282 की तरह बिहेव करता है. ऐसे करो सर, तो इजी पास से सॉल्व होगा. दिस इज कोबाल्ट 3D74S2. सो कोबाल्ट प्लस टू गाइस 3D7, सात सात अनपेड इलेक्ट्रॉन. सॉरी, सेवन सेवन में यू नो दैट क्या 3 unpaired. three unpaired electrons. It's almost like aluminium. Vanadium, बोलिए. It's a 3D34S2. Vanadium plus 2 में या थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करने वाला है वो. तो गाइस सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में everybody knows that sodium is so much reactive. क्यों? 10th में पढ़ा था कि नहीं? हाँ. Reactivity series of metal. Sodium can even react with cold water, right? ठंडे पानी से भी एक यस विग्रस सर. रिएक्शन करके फ्लेम निकालते दिखने मिलता है. जबकि आपने क्लियर कट पढ़ा था 10th में, मैग्नीशियम ओनली रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, अगर ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं कर सकता है. और एल्यूमिनियम एंड एवरीथिंग ओनली रिएक्ट्स विद स्टीम, कैन नॉट रिएक्ट विद हॉट एंड कोल्ड वाटर. इट्स रिएक्ट्स विद स्टीम. रिएक्टिविटी क्लियर कट उधर समझाया था, तो ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते रिएक्टिविटी ऑर्डर से. फ्रेंड्स, scandium is almost like a sodium, highly unstable. Am I यस clear? सर. चलो, so guys, uh, going ahead with next question, that is कहाँ पे आए हम लोग? हाँ, 27. क्या है? Which of the following is diamagnetic? बोलिए.
ऑरम टंगस्टन, देखो ऑरम जो है वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर वाले ग्रुप में है ऑरम। सो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1। Because of this unpaired electron, it's a paramagnetic। पैरामैग्नेटिक मतलब थोड़ा मैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिक वर्ड मीन्स बेटा देयर इज नो मैग्नेटिज्म। बात बैठ रहा है दिमाग में कुछ? अभी टंगस्टन बार बार हमने वर्ड सुना है, क्रोमियम के नीचे है। सो मच अनबर्ड इलेक्ट्रॉन, सो मच मैग्नेटिक। पैलेडियम गाइस, एक अनबिलीवेबल चीज अपन ने देखी थी जो पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी ने नहीं किया था। निकल के नीचे है, निकल एग्जैक्ट नीचे है 3d8 4s2, पैलेडियम 4d8 5s2। दोनों इलेक्ट्रॉन उसने अंदर लिए थे ऐसे। याद करो, डीएनए ब्लॉक के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। 4d10 5s0 हो गया था गाइस। ऑल पैड इलेक्ट्रॉन makes it guys what? नहीं नहीं समझा मैं, Diamond. क्लियर अप टिल हाँ नाउ? ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ Great. अभी very important part is the last is niobium। नियोबियम कहाँ पे सुना है वर्ड? थोड़ी देर पहले ही सुना था क्या? नियोबियम कहाँ पे है? जर्कोनियम के बाजू में। एंड इन 4D में इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, तो इट विल बी कहाँ होगा? नियोबियम वैनेडियम के नीचे होगा। वैनेडियम 3d3 4s2, तो नियोबियम 4d3 5s2। सो क्लियर कट 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैं क्लियर बेटा? यस सर। सो हेंस क्लियर कट पैलेडियम सिखाया हुआ था कि भाई वो क्लियर कट 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता, सिखाया था ना? तो दिमाग में होना चाहिए, तो यू कैन अप्लाई दैम। दिमाग में होने के लिए नॉन स्टॉप रिवीजन, नॉन स्टॉप पढ़ाई करना जरूरी है गाइस। डोंट वेस्ट सिंगल मोमेंट। इधर उधर खेलना कूदना भी बंद, पढ़ाई 100% होनी चाहिए प्रॉपर। Here, next is question number 28. Which one of the following statement is correct when SO2 is passed from K to Cr2O7? में से SO2 पास किया मैंने अगर, सो क्या रिएक्शन होगा जरा सोच के बताइए। एसिडिक मीडियम, तो भाई ये इतना तो याद है ना, +6 से किस में आ जाता है? +3, ग्रीन कलर, बराबर।
और सल्फर डाइऑक्साइड वी हैव लर्न दैट, वो शॉर्ट रिएक्शन पूरा टेबल दिया था ना मैंने, दिस बुकलेट में भी है, अच्छे से देखो। दैट इज SO4 plus सल्फेट आयन प्लस 6 ऑक्सीडाइज्ड हो गया। सो गाइस, the solution turns blue? No, solution turns green. That's wrong. First option. The solution decolorized? No, it's green. It's colorized. SO2 is reduced? No, SO2 is oxidized. oxidized. And finally, green, green, yes, green. Chromium sulfate. Can you see the oxidation state? Is formed, yes. 3, एक SO4 दो इलेक्ट्रॉन मांगता है क्या? एक SO4 क्या मांगता है? दो इलेक्ट्रॉन मांगता है। तो 3 ने 6 इलेक्ट्रॉन्स मांगे, दो क्रोमियम ने मिलके 6 दिए, तो एक ने, यस, 3 स्टेट। So and fourth option I would like to select. Fourth option, am I right? Yes, sir. Great. अभी the next is 29. क्या? यूरोपियम 63 एटॉमिक नंबर दिया है, दैट्स द बेस्ट एडवांटेज। गैडोलिनियम 64, टर्बियम 65। तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो पहले हियर एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होना चाहिए। जेनॉन मतलब कितना बेटा? 54, याद रखो। 6s2 कितना हुआ? 56। 5d1 कितना हुआ? बोलो ना यार। 54 और 3 57 हुआ। 63 में से 57 माइनस करो, उतना 4f में डाल दो। चलो ठीक है, इधर तक समझा मुनीरा? हाँ। फिर और ये एक एक बढ़ रहा है ना, कहाँ बढ़ेगा समझाना। मैं क्लियर? तो अभी Yes, sir. सी, गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है, देयर इज नो चेंज। जो एक्सपेक्टेड था वही ऑब्जर्व हुआ। क्यों? हाफली फील्ड है ना ये, इंटेंड है। Hmm. नहीं समझा? तो 5d1 6s2 गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सब में वही दिया है। ठीक है, तो गैडोलिनियम से नई बात बनेगी बेटा। गैडोलिनियम से क्या नई बात बनेगी, राइट? अभी द इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो यूरोपियन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, सेकंड ऑप्शन 4f7 5d1 लिखा है, तो दैट्स रॉन्ग। यूरोपियन का क्या होना चाहिए? 4f6 5d1 होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन हाँ। को भी मैंने टाटा बाय बाय बोल दिया। थर्ड और फोर्थ में आपको क्या लग रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा इधर ऐसे, मेक हाफली फील्ड स्टेबल? हाँ, 4F750 ID0। तो यूरोपियन का इट्स मैचिंग विथ व्हाट? फोर्थ ऑप्शन, क्लियर कट। जो थर्ड ऑप्शन है वो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, और फोर्थ जो है वो ऑब्जर्व्ड है, राइट? अभी देखो, हाँ। इधर देखो, टर्बियम में ये भी अनस्टेबल है, नाइदर हाफली फील्ड नॉर फुल्ली फील्ड।
ये भी अनस्टेबल है, नाइदर हाफली फिल्ड नॉर फुल्ली फिल्ड। तो दो दो अनस्टेबल रख के क्या मतलब है, एक जाने दो इधर। व्हाट आई सेड, 4f8 भी अनस्टेबल है, 5d1 भी अनस्टेबल है। तो क्या किया वो लोग ने, बोलो। 5d स्टेबल बन गया अभी, 6s भी स्टेबल है, दो दो तो स्टेबल रहेंगे भले, ठीक है, एक ही अनस्टेबल रहेगा ना। फाइन गाइस, बैठ रहा है दिमाग में कुछ, हाँ कि ना। हाँ बेटा, तो हेंस दिस फोर्थ ऑप्शन क्लियर कट राइट है, राइट। Yes, sir. ग्रेट। प्रशांत, समझते ना बाबा। Sir, तो he बाबा, left. अरे यार, चलो, उसको समझता तो था, फिर क्यों लेफ्ट होता है समझ में नहीं आ रहा, आंसर भी देते। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू लेंथेनॉन्स। लेंथेनॉन्स मतलब लेंथेनॉइड्स। तो भाई लेंथेनॉइड के लिए कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। All the lanthanons are much more reactive than aluminum. It's wrong. That is, right statement is lanthanoids are less reactive than aluminum. Why? So, अभी अभी आपने देखा लैंथेनॉइड्स में भी, कोई भी ले लो चलो, क्या लिया अपन ने, सीरियम। सीरियम में क्या है बेटा, आउटर मोस्ट में क्या है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट। 3. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में भी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 13. बराबर। और ये सीरियम का एटॉमिक नंबर 58। सो 58 इलेक्ट्रॉन्स, 58 प्रोटॉन्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके रखते हैं, टाइटली होल्ड करके रखते हैं। तो भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। दैट्स कॉल्ड एज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। Ionization and तो क्या बेटा मुनीरा, किसमें, द lengthenoids में, here huge atomic number makes tightly holds the outermost shell के electrons, which has very high ionization enthalpy, hence they are less reactive। इलेक्ट्रॉन इजीली निकलते ही नहीं है रिएक्शन करने के लिए। सोडियम देखो, फटाफट इलेक्ट्रॉन निकाला तो रिएक्टिव है ना। हियर they are less reactive because of very high ionization enthalpy। क्यों high ionization enthalpy है, high atomic number है, high number of protons है, tightly holds the outermost shells के electrons। am I clear? yes. okay, अभी the further second option क्यों राइट है। देखो, अपनी बात हुई थी लैंथेनॉइड्स के ओनली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अवेलेबल बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिव। देखो सब प्रूव हो रहा है। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 जो कॉमन, सीरियम +4 है। तो सीरियम का अभी भी लिखा मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, चारों चार चले गए, +4 स्टेट में है वो। सीरियम अपने क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है सीरियम अपने। Highest सीरियम oxidation. अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है
अभी वो ओनली क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर कम होना ही पॉसिबल है, बढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन, और जो स्पीशीज अपना रिडक्शन करता है उसको Oxidizing क्या agent. बोलता है? बात समझा क्या बोला मैंने? तो जो स्पीशीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है वो लोग डिक्रीज ही होते हैं, डिक्रीज होके रिडक्शन का ही रोल प्ले करते हैं, और दे आर द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। Hmm. रेजिस्ट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। थोड़ा याद भी रखो ना, कौन कौन +2 दे रहा है? यूरोपियम एंड इटरबियम, बाद कितनी बार प्रूव भी किया गया। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के हिसाब से ये लोग रिएक्शन में क्या होंगे? इंक्रीज ही होंगे, इंक्रीजिंग हुए मतलब Increasing. ऑक्सीडेशन ही करेंगे, ऑक्सीडेशन ही करेंगे Reducing मतलब agent. यस, बेस्ट रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ एम आई क्लियर? एंड दिस इज मिडल में जो रहते हैं दे कैन बी बोथ, डिक्रीज भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं, दे कैन बी प्लेइंग अ रोल ऑफ बोथ, दैट इज, एम आई क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Great. So second statement I have proved it right. Now guys, क्या यूरोपियम शोज +2? यस, देखा अपन ने। एंड मोर ओवर देखो, थोड़ा पीछे करके समझाता हूँ यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बेटा यूरोपियम? 4s6. बराबर। तो ये 5D का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, हाफली फिल स्टेबल हो जाएगा ये, हाँ. तो ये खाली +2 कर सकता है। तो हेंस यूरोपियम एंड यूटरबियम दोनों में ऐसा हुआ, we can both do the +2 oxidation state. Clear? So again, this is the right statement, guys. And यहाँ पे हम लोग, हाँ, hence वो statement भी right हुआ, बचा हुआ एक statement आ रहा है। Basicity decreases from as ionic radius decreases from promethium to lutetium. As you know, promethium से lutetium क्या हुआ? साइज क्या हुआ? डिक्रीजेस। Decreasing. तो प्रोमेथियम बड़ा है, ल्यूटेशियम छोटा है। कौन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा? इजीली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, हेंस मोर बेसिक। More basic. बात हुई है ना, ल्यूइस ने बोला है ना, ल्यूइस ने क्या? इलेक्ट्रॉन Electron donor and डोनर Lewis base and बेसिक। acceptor are acidic. ग्रेट। और इधर इस नजदीक होने के कारण नॉट इजीली डोनेटिंग, हेंस लेस बेसिक। सो क्या basically decreases from promethium to lutetium, am I right? Yes. Our question number 31, which is ferromagnetic। तो याद रखो फिकोनी, फेरस कोबाल्ट निकल को, ये फेरस को या तो कोबाल्ट को या तो निकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा। किसमें रखा? हम्म? तो बेटा कहाँ पे रखा उसको? Magnetic मैग्नेटिक फील्ड field. पे रखा। फिर
बाहर निकालने पे अगर you're removing out from Magnetic field. wherever, removing out from magnetic field, and here yeah, moving out from magnetic field और बाहर निकलने के बाद if it loses magnetism तो पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं और it becomes permanent magnet. हम्म, तो इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्लियर? हाँ सर। फेरोमैग्नेटिक मतलब ह्यूज मैग्नेटिज्म, वो स्टोर कर सकता है। ये सब जनरली अनपेड इलेक्ट्रॉन देख के पता नहीं चलता है, ये हम लोग को लिटरली मैग्नेटिक फील्ड में रख के ही चेक करना पड़ता है। फिकोनी, फेरस, कोबाल्ट, निकल, निकल में सिर्फ दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो अपने अंदर स्टोर करते हुए पाया गया। अपने आप को मैग्नेटिज्म एक परमानेंट मैग्नेट के हिसाब से भी यूज करते हुए पाया गया है। बट ऑब्वियसली स्ट्रेंथ इज लेस विद रिस्पेक्ट टू फेरस। फेरस यूज स्टोर किया। गैडोलिनियम इज ऑल्सो स्टोरिंग मच मोर मैग्नेटिज्म, इज ऑल्सो ह्यूज मैग्नेटिज्म देखने मिला है। नहीं समझ रहे कुछ? समझो थोड़ा थोड़ा, हाँ। क्या? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड में से स्पीशीज को बाहर निकालने के बाद अगर उसने अपना मैग्नेटिज्म लूज किया तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर नहीं तो देन इट बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट। ओके, अभी हियर फिकोनी, कोबाल्ट, कोबाल्ट सेकेंड ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन राइट नाउ। सो ये इस तरह से याद रखना है, फिकोनी इज अ हाईली मैग्नेटिक डाइस। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं और दैट इज एक्वारिजिया। Aquarigia is nothing but, as I've told you, HNO3 का 1 part और 3 part of HCl मिक्स करने पे we get lots of chlorine radicals. This combination is called as aquarigia. इससे क्या मिलता है? क्लोरीन के रेडिकल जो ऑरम को रिएक्शन करवा करवा के दिस फर्दर एक्सेस ऑफ HCl के हिसाब से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। हम्म। सिमिलरली प्लेटिनम, ये नोबल मेटल ही एक्वारिजिया के साथ रिएक्शन करते हैं। अभी इसने फर्दर रिएक्शन किया 2HCl के साथ और प्लेटिनिक क्लोराइड बनाया। समझ रहे हैं कुछ? कॉम्प्लेक्स। हाँ। तो यार ऑरिक क्लोराइड, प्लेटिनिक क्लोराइड फॉर्म्ड हुए
नेमिंग अपना नेक्स्ट सेशन ही है, और मतलब इसमें किसमें भी इसको तोड़ेंगे अपन। H प्लस डोनेट करके गया इलेक्ट्रॉन, UCl4 को मिल गया, बराबर। इसको तोड़ेंगे तो 2H+। नहीं समझा? समझा सर। ओके, सो ऑप्शंस में AuCl4 माइनस है, बट प्लेटिनम का 4 ही क्लोरीन डाला है देखो कॉम्प्लेक्स में, तो दैट्स द रॉन्ग थिंग। प्लेटिनम के क्लोरीन हाँ, कितने हैं कॉम्प्लेक्स में? 6 होने 6। चाहिए। नाउ आई एम वेरी मच क्लियर। यस सर। ना उसके बाद 43 भी इजी, 33 भी ऑल्सो इजी। क्लोराइड को क्लोरीन में इजीली ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खत्म, फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, राइट? यस सर। हेलो, नाउ एक मस्त क्वेश्चन, एक मिनट यार। बढ़ेगा दर्द, बैटरी भी लो हो गई है, एक मिनट। Here the important part is lanthanum, no unpaired electron. You can check out that. Lutetium, no unpaired electron. Now ytterbium अभी अभी देखा अपन ने 4F14 πD06S2। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 4F13 हो जाता है, 6S0। और सीरियम में भी +4 निकालने के बाद नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट स्टिल सीरियम +4 इज कलरफुल बिकॉज हम लोग ने DNF ब्लॉक में देखा द 4 फैक्टर्स ऑफ कलर, दैट इज फर्स्ट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, second is D2D or your F2F transition, you can revise that. Third is ligands, इसके साथ जो जुड़ने वाले वो ligands, and the complex का ज्योमेट्री, ये सब फैक्टर कलर देते हैं। येलो कलर COCE4+ का है बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन रीजंस, बट इवन दिस हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, it's colorless due to absorption of light in UV region. You know, absorption of light visible region में करेंगे तो ही कलर आता है, मैं राइट? नहीं समझा? बोलो ना, क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं सर, ये जल्दी पढ़। वापस बोलो ना। मैंने हाँ, मैंने क्या बोला, कलर के 4 फैक्टर्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही कलर आता है ऐसे नहीं है, और भी फैक्टर्स है। क्या? D2D या तो F2F ट्रांजिशन, लिगेंड्स की एनर्जी, या तो कॉम्प्लेक्स ऑफ द ज्योमेट्री, राइट? हाँ, हाँ। तो इधर CE+4 में समथिंग ये तीनों रीजन अवेलेबल थे। बेलो लिगेंड्स बनाने वाला है, जो अंदर कॉम्प्लेक्स ऑफ ज्योमेट्री बनाने वाला है। बिकॉज ऑफ दैट CE+4 के कंपाउंड्स आर जनरली येलो कलर। बट Ytterbium+3 में क्या बोला मैंने? Ytterbium+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी कलरलेस है, क्योंकि उसने एनर्जी जो एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट की है वो यूवी रेज में किया है। उसने एनर्जी एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट जो है वो विजिबल रीजन में करेंगे तो कलरफुल होगा ना, हाँ। विजिबल स्पेक्ट्रम, यू नो।
यूवी स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज काम कौन से स्पेक्ट्रम में करनी है? एम आई क्लियर? यस सर। विजिबल स्पेक्ट्रम में। बट ईडर बीएम में, ईडर बीएम +3 में वो यूवी रीजन में। एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज जो है वो यूवी रीजन में हुई है, दैट्स व्हाई। फाइन, चलो हियर विल स्टॉप। ओके, ये बाकी करो, जो नहीं आया वो नेक्स्ट सेशन में पूछो। हाँ जी।